हेलो साथियों, प्यारे साथियों, इस वीडियो में यह भूगोल यानी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 4 है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में अगर देखा जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 प्रश्न हैं। टॉप 15 प्रश्न है प्यारे साथियों, जो कि अगर देखा जाए कि हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन को अगर देखेंगे प्यारे साथियों तो 60 प्रश्नों का जानकारी आप तक पहुंचेगा। प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा यूपी कांस्टेबल के लिए, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है प्यारे साथियों। एक एक प्रश्न को छांट कर टाइप करके आप तक पहुंचा रहा हूं प्यारे साथियों। ये मेहनत लगता है प्यारे साथियों। अगर लगे ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, एक एक नंबर के लिए कंपटीशन है, याद रखिए, एक एक नंबर के लिए कंपटीशन है और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम यूपीपी के लिए बहुत ही उपयोगी प्यारे साथियों। ठीक है, तो देर न करते हुए हम प्रश्न को लेते हैं। आइए देखा जाए। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं प्यारे साथियों? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं तो देखिए, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान आता है, भूटान भी भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, उसके बाद बांग्लादेश आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं प्यारे साथियों? तो ये 5 देश आते हैं। ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, चटगांव बंदरगाह किस देश में है? जी हाँ, चटगांव बंदरगाह किस देश में प्यारे साथियों? तो चटगांव बंदरगाह जो है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान। तो ये बंदरगाह से यहाँ पे 4 बंदरगाह और जानेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान। तो प्यारे साथियों, इसी बहाने 4 बंदरगाह आप देखेंगे प्यारे साथियों। एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कंपटीशन है प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। चटगांव बंदरगाह केवल अगर देखा जाए तो 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, ठीक है ना। तो आइए लेते हैं, चटगांव बंदरगाह प्यारे साथियों कहाँ है? तो यह बांग्लादेश में। कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। यहाँ पे देखा जाए श्रीलंका में एक बंदरगाह जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन? हम्बनटोटा बंदरगाह। तो प्यारे साथियों, हम्बनटोटा बंदरगाह बहुत ही चर्चा में रहता है, जो कि यह श्रीलंका चाइना को यह बंदरगाह लीज पर दे रखा है, ठीक है ना। म्यांमार में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। ये भी बंदरगाह प्यारे साथियों ना, ये भारत से कहीं ना कहीं कनेक्शन इसका है, इस बंदरगाह से है, ठीक है ना। तो म्यांमार में यह बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, ठीक है ना। कोलकाता और सितवे बंदरगाह, जो कि भारत और म्यांमार के बीच एक परियोजना चल रहा है प्यारे साथियों। तो सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। पाकिस्तान में भी एक बंदरगाह है जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो आप स्क्रीन पे देखिए, ग्वादर बंदरगाह। तो प्यारे साथियों, ये 3 बंदरगाह और ये चटगांव बंदरगाह, 4 बंदरगाह आपने देखा। ये चारों बंदरगाह प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे, डेविस जल संधि। आइए हम जल संधि से भी क्वेश्चन ले लिए हैं, तो जल संधि भी यहाँ पे 4 जल संधियों को आप जानेंगे, ठीक है ना। तो डेविस जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? गौर करिएगा, डेविस की बात हो रही है। डेविस जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? अराफुरा सागर, लेब्राडोर सागर। यहाँ पे प्यारे साथियों, बेफिन सागर, लेब्राडोर सागर। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बेफिन सागर और लेब्राडोर सागर। यहाँ पे उत्तरी सागर और इंग्लिश सागर के बीच एक चैनल है, क्या ये देखिए, इंग्लिश सागर और उत्तरी सागर के बीच एक चैनल जिसका नाम क्या है? डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि है? डोबर जल संधि ना, डोबर जल संधि, याद रखिएगा, डोबर जल संधि। उसके बाद एक चुक्सी सागर और बेरिंग सागर के बीच भी एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है? तो बेरिंग जल संधि। कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि, डोवर जल संधि और डेविस जल संधि, 3 जल संधि आपने याद किया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डेविस जल संधि, डोवर जल संधि और बेरिंग जल संधि कौन किसके बीच है आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे उपलब्ध है। आप माई टीचिंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसका लिंक भी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है प्यारे साथियों। वहाँ पे जाएँ और वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि निम्न में से सार्क का सदस्य देश नहीं है। जी हाँ, सार्क का सदस्य देश नहीं है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन,
ये इसका फुल फॉर्म है प्यारे साथियों। तो इसका सदस्य देश कौन नहीं है प्यारे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है। ये देखिएगा, भारत सार्क का सदस्य है, पाकिस्तान सार्क का सदस्य है, बांग्लादेश सदस्य है, और यहाँ पे म्यांमार जो है प्यारे साथियों ना, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, बल्कि म्यांमार किसका सदस्य है, तो आसियान का सदस्य है। किसका? आसियान देश का सदस्य प्यारे साथियों, आसियान देश का यह सदस्य, ठीक है ना। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, इस संघ का यह देश है कौन? म्यांमार। सार्क में देशों की संख्या की बात की जाए ना, तो सार्क का अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 8 है। आपके सामने 3 है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो इसमें और आता है अफगानिस्तान आता है। कौन आएगा प्यारे साथियों? अफगानिस्तान आएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अफगानिस्तान आएगा। उसके बाद अगर देखा जाए 4 हो गया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ तो पूरा पॉइंट यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, भारत हो गया, भारत हुआ, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान है प्यारे साथियों। उसके बाद कौन है? नेपाल, नेपाल है, ठीक है ना। भूटान भी है। कौन है? भूटान है। कितने देश आएंगे? तो 4 देश हैं। भूटान हो गया। उसके बाद कौन है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखिएगा श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। श्रीलंका हो गया प्यारे साथियों यहाँ पे। और कौन है? मालदीव है। और कौन है प्यारे साथियों? तो मालदीव है, ठीक है ना, मालदीव है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 देश किस में आते हैं? तो सार्क के सदस्य देश हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सा देश समुद्र तल से, मात्र समुद्र तल से कितना, केवल 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। गौर करिएगा, अगर समुद्र का लेवल बढ़ता है तो यह देश डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा प्यारे साथियों। वह देश बताइए जो मात्र 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। तो उस देश का नाम क्या है? आपके सामने स्क्रीन पे मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, मेडागास्कर। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट को देखा जाए, श्रीलंका का अगर आकार देखा जाए प्यारे साथियों ना, तो ये कैसा है? तो आंसू के जैसा है, आंसू के भांति श्रीलंका का आकार है। इसको हम क्या कहते हैं? तो पूर्व का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो पूर्व का मोती कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए मेडागास्कर, तो यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। क्या? यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। याद रखिएगा, किसका देश है? ध्यान सुनिएगा, हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है? द्वीपीय देश है ना। और मेडागास्कर एक द्वीप है, विश्व में यह 4थे स्थान पे है। मेडागास्कर जो है विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। यहाँ पे मॉरिशस भी हिंद महासागर का एक देश है। मॉरिशस क्या है? हिंद महासागर का यह देश है, हिंदी भाषी देश है प्यारे साथियों मॉरिशस। और इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। क्या है? मालदीव, ठीक है ना। मालदीव की राजधानी की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो माल है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोर्नियो द्वीप को किस नाम से जानते हैं? जी हाँ प्यारे साथियों, बोर्नियो द्वीप को किस नाम से जानते हैं? आपके सामने बोर्नियो द्वीप को किस नाम से जानते हैं? लूजोन। देखो लूजोन की बात करें ना, तो ये फिलीपींस का एक देश द्वीप है ना, फिलिपाइन द्वीप समूह का एक फिलिपाइन द्वीप समूह का, तो फिलीपींस का एक देश द्वीप है लूजोन, जो फिलिपाइन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ना। तो ये कहाँ है? फिलीपींस में। पॉइंट पेड्रो की बात किया जाए तो ये कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये श्रीलंका में है, ठीक है ना, पॉइंट पेड्रो। जावा कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। कहाँ है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। और यहाँ पे कालीमंटान की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो बोर्नियो को हम कहते हैं क्या? कालीमंटान। याद रखिएगा कि बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा बोर्नियो की बात की जाए प्यारे साथियों, तो बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की रोटी की डलिया किस देश को कहते हैं? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व की रोटी की डलिया किस देश को कहते हैं प्यारे साथियों? तो रोटी का डलिया किस देश को कहते हैं? ठीक है, तो प्यारे साथियों रोटी का जो डलिया है किसको कहते हैं? क्यूबा, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फिनलैंड। तो यहाँ पे देखिएगा रोटी का डलिया किसे कहते हैं? तो यूक्रेन को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसका आंसर होगा यूक्रेन को। आइए इसका और देखें, क्यूबा को ना विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। कजाकिस्तान की बात की जाए तो विश्व का
सबसे बड़ा ना, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है प्यारे साथियों ना, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये कजाकिस्तान। और फिनलैंड की बात किया जाए तो 1000 झीलों का देश कहते हैं, 1000 झीलों का देश किससे कहते हैं प्यारे साथियों, तो 1000 झीलों का देश ना फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए यह प्यारे साथियों देखा जाए तो इंटरनेशनल लाइन से ये क्वेश्चन है आपके सामने। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जी हाँ 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करता है। तो प्यारे साथियों पहले बता दें कि ये जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है प्यारे साथियों ना, यह विश्व का सबसे शांत रेखा है। क्या, विश्व का सबसे शांत रेखा है प्यारे साथियों, यह विश्व का सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा रेखा है प्यारे साथियों, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यह किसके बीच है, तो आइए थोड़ा सा देखें। अगर हम उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की बात करें ना, तो इसके बीच जो अक्षांश है, इसके बीच जो अक्षांश है प्यारे साथियों, उसका नाम क्या है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ। उसके बाद अगर देखें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो अक्षांश रेखा है, वह जो दोनों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है प्यारे साथियों ना, उसका नाम क्या है, वो अक्षांश का नाम क्या है, तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक अक्षांश है जिसका नाम क्या है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि पाकिस्तान मानता है और भारत इसको नहीं मानता है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका कनाडा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये 4 आप इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा प्यारे साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और अगर बेहतर लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस पठार को विश्व का छत कहते हैं। तो प्यारे साथियों छत, विश्व का छत किसे कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे छत है, तो विश्व का छत किसे कहते हैं प्यारे साथियों, तो इनमें से किस पठार को विश्व का छत कहते हैं, पामीर का पठार, एनातोलिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, कोलंबिया का पठार। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तब तक यहाँ देखा जाए कोलंबिया का पठार कहाँ है, तो गौर करिएगा कोलंबिया का पठार कोलंबिया में नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो यूएसए में। कहाँ है, यूएसए में, याद रखिएगा कोलंबिया का पठार कहाँ है, यूएसए में। प्यारे साथियों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, तो कोलंबिया का पठार कहाँ है, यूएसए और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। ठीक है, कर्नाटक नहीं सॉरी कनाडा, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक है, और पेंटागोनिया का पठार कहाँ है प्यारे साथियों, तो ये अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, अर्जेंटीना में है। एनातोलिया का पठार कहाँ है, तो तुर्की में है, याद रखिएगा एनातोलिया का पठार कहाँ है, तो तुर्की में है। और पामीर का पठार को विश्व का क्या कहते हैं, छत कहते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनिएगा, सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा अगर हम पो नदी की बात करें ना, पो नदी, तो इस इटली का गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, इटली का गंगा। पो नदी को प्यारे साथियों ना इटली का क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। अगर लिम्पोपो नदी की बात करें तो यही, अब लिम्पोपो नदी की बात करें प्यारे साथियों, तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किससे, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना। अगर माही नदी की बात करें तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी की बात करें तो यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा। देख पा रहे होंगे आप। तो ये यहाँ पे देखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लिम्पोपो नदी। ठीक है ना, ये 4 इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा। तो इटली का गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी को कहते हैं। ठीक है ना। लेते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, विश्व का खेल का मैदान किसे कहते हैं। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि विश्व का खेल का मैदान किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विश्व का खेल का मैदान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखा जाए बेल्जियम को ना विश्व का खेल अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का अखाड़ा कहते हैं। विश्व का अखाड़ा किसे कहते हैं, तो बेल्जियम को कहते हैं। याद रखिएगा विश्व का अखाड़ा किसे कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं। फ्रांस की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसे फैशन नगरी कहते हैं। फ्रांस का एक शहर है, क्या नाम है, फ्रांस का एक शहर है, क्या नाम है आपको प्यारे साथियों, पेरिस। पेरिस को क्या कहते हैं, फैशन नगरी कहते हैं ना, फैशन नगरी कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी, स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों ये इसकी अगर बात की जाए तो इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश। ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। प्यारे साथियों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है,
टॉप 15 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पूर्व में स्थित है? हाँ जी, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पूर्व में स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, यहाँ पे प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, प्रवाल भित्ति का नाम क्या है प्यारे साथियों? तो प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये है आपका। तो यह किसके देश है, कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है ना। यहाँ पे भारत में भी प्रवाल द्वीप है प्यारे साथियों। तो भारत में जो प्रवाल द्वीप है वो अरब सागर में है, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ना, प्रवाल यानी प्रवाल क्या है? जलीय जीव होता है। जलीय जीव होता है प्यारे साथियों, जो कि जलीय जीव प्रवाल या मूंगा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये भारत में है। ठीक है ना। भारत के अरब सागर में लक्षद्वीप भी क्या है? तो ये भी प्रवाल निर्मित द्वीप है। क्या है? प्रवाल निर्मित द्वीप है। ठीक है ना। मेडागास्कर को आपको पता है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है प्यारे साथियों। ठीक है। कनाडा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यह कनाडा क्या है? विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एलिफेंटा माउंटेन किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना होइएगा। एलिफेंटा नाम आया है, तो एलिफेंटा माउंटेन किस देश में है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ देखा जाए, भूटान को अगर पॉइंट देखा जाए, तो इसको हम थंडर बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थंडर बोल्ट कहते हैं। थंडर बोल्ट कंट्री, नोट कर रहा हूँ, थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट, इसको थंडर बोल्ट कंट्री कहते हैं। थंडर ये डी है, थंडर बोल्ट कंट्री कहते हैं। कंबोडिया की बात की जाए प्यारे साथियों, ये कंबोडिया है। तो कंबोडिया की बात की जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कंबोडिया जो कि आसियान का एक देश है, आसियान का देश है, जहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है। विष्णु जी का क्या है? विष्णु जी का मंदिर है। यहाँ पे विष्णु जी का एक मंदिर है। कमेंट में बताइए उस मंदिर का नाम क्या है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो एलिफेंटा माउंटेन किस देश में प्यारे साथियों? तो एलिफेंटा माउंटेन ना कंबोडिया ही में है। कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है। एलिफेंटा माउंटेन कहाँ है? तो कंबोडिया में। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, श्रीलंका में श्रीलंका का उत्तरी एरिया, जिसको क्या कहते हैं? जाफना कहते हैं। क्या कहते हैं? जाफना। तो जाफना भी याद रखिएगा, ये श्रीलंका का एरिया है। ठीक है ना। जाफना क्या है? श्रीलंका का क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद ये तो भारत। तो प्यारे साथियों, ये रहा एलिफेंटा। भारत में देखा जाए तो एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। तो कन्फ्यूज न रहेगा, ये माउंटेन पूछा है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे साथियों, काला पर्वत किस देश में स्थित है? जी हाँ, गलती ना करिएगा। एक है ब्लैक फॉरेस्ट, एक है ब्लैक फॉरेस्ट। प्यारे साथियों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक है, और यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो जर्मनी में। गलती मत करिएगा। आइए पूरे ऑप्शन को लेकर आए सामने। 3 ऑप्शन आपके सामने था, ये है आपके सामने। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखा जाए तो जर्मनी में एक क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। गलती ना करिएगा, कहीं कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो जर्मनी में। ठीक है ना। भूटान की बात की जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे भूटान का पर्वत क्या है? यही काला पर्वत। काला पर्वत किस देश में प्यारे साथियों? तो भूटान में। काला पर्वत किस देश में? गलती मत करिएगा, भूटान में। ठीक है ना। चीन में एक पर्वत है, जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। क्या है? कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत कहाँ है प्यारे साथियों? तो कुनलुन पर्वत कहाँ है? तो ये ल है। कुनलुन पर्वत कहाँ है? तो चीन में है। पाकिस्तान में एक पर्वत है, जिसका नाम क्या है? सुलेमान पर्वत। तो प्यारे साथियों, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ताकि आप सुने और सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, सभी क्वेश्चन से आपका सामना हो, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। ठीक है ना। तो सुलेमान पर्वत कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, और इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि 7 सागरों की कुंजी किस महासागर को कहते हैं? 7 सागरों की कुंजी किस महासागर को कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 7 सागरों की कुंजी किस महासागर को कहते हैं। यहाँ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 7 समुद्रों की कुंजी किस महासागर को कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए, तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका टॉप 15 क्वेश्चन प्यारे साथियों। और ये जो 15 क्वेश्चन है आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।